Guys, in this video we are going to learn call by values and call by reference in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपने previous video में मैंने आप लोगों को fopen फंक्शन के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग फाइल हैंडलिंग के अंदर fopen की मदद से कोई और फाइल खोलकर उसके अंदर हम लोग रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं और भी क्या क्या मोड्स होते हैं फाइल हैंडलिंग के और किस तरह से हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो इन तमाम बातों के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। प्रोग्रामिंग करके विजुअल स्टूडियो कोड में चल के मैंने आपको इन सब के बारे में समझाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर शो हो रहा है। तो चलिए गाइस, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉल बाय वैल्यू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉल बाय वैल्यू के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली समझाने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉल बाय वैल्यूज कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चले अब अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कॉल बाय वैल्यूज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल बाय वैल्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको सीधा इसकी डेफिनेशन से। सो गाइस, मैंने यहाँ पर कॉल बाय वैल्यूज की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। So guys, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है there are two methods to pass the data into the function in C language। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास दो तरीके हैं अपने मेथड को पास करने के फंक्शन में, यानी हम दो तरीकों से अपने फंक्शंस को मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो दो तरीके क्या है? वो दो तरीके हैं हमारे पास, नंबर 1 है हमारे पास कॉल बाय वैल्यू एंड नंबर 2 है हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस। हमारे पास ये दो तरीके हैं। क्या होते हैं दोनों तरीके? इन दोनों के दरमियान अब डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस टेबल आपके सामने रखा है कि इसे पढ़ने के बाद आप लोगों को कॉल बाय वैल्यूज और कॉल बाय रेफरेंस के दरमियान डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस पढ़ते हैं। अ कॉपी ऑफ वैल्यूज इज पास्ड इनटू अ फंक्शन, यानी कॉल बाय वैल्यू के अंदर कॉपी ऑफ वैल्यू पास्ड होती है फंक्शन के अंदर। कॉपी ऑफ वैल्यू क्या मतलब? यानी हमारे पास एक वैल्यू है, उसकी कॉपी पास होती है। कॉपी हम लोग पास करते हैं फंक्शन के अंदर और जिस टूल के जरिए हम वो पास करते हैं वो टूल होता है हमारे पास कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। एन एड्रेस ऑफ वैल्यूज इज पास्ड इनटू अ फंक्शन, यानी कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम लोग उस वैल्यू का एड्रेस पास करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में हम लोग पास करते हैं वैल्यू। लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है a इज इक्वल टू 10, ये मेरे पास एक वैल्यू है। अब अगर मैं इसको पास करूंगा किसी भी फंक्शन के अंदर, अगर मैं इसकी वैल्यू पास करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि a की वैल्यू 10 ये पास हो जाए किसी फंक्शन के अंदर, तो वो किसके जरिए होगी? वो होगी कॉल बाय वैल्यू के जरिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस a इज इक्वल टू 10 यानी ये जो वैल्यू है इसका जो एड्रेस है वो अगर पास हो, वो किस चीज के जरिए पास होगा? वो पास होगा कॉल बाय रेफरेंस के जरिए। यानी इसका जो एड्रेस मेरी मेमोरी में स्टोर है वो एड्रेस मैं पास करना चाहता हूं एक फंक्शन के अंदर। नंबर 2 देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है। चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स डू नॉट चेंजेस बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स। यानी इस बात का मतलब यह कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो हमारे पास रियल वैल्यू होती है, हम लोग उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको किसी और जगह पर यूज भी कर सकते हैं इसका अपना रिविजन करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर इजी लैंग्वेज में बताता हूं कि हम लोग इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। यानी अगर हम लोगों को अपनी वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस करनी है तो चेंजेस हम लोग उस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, उसके बाहर उस वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके मुकाबले कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट आउटसाइड ऑफ फंक्शन आल्सो। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। यानी हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के अंदर फंक्शन के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, याद रहे जो वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं ये एक्चुअल वैल्यू की कॉपी फॉर्म है। वैल्यू नहीं, ये एक्चुअल जो एड्रेस है हमारा, उस एड्रेस की कॉपी फॉर्म है जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर। जो ओरिजिनल है वो तो हमारे पास सेफ है, अब हमने उसकी कॉपी करके फंक्शन को भेज दिया कॉल बाय रेफरेंस के जरिए और फिर हम लोग उसके फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं एड्रेस के साथ। लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसके एक्चुअल पैरामीटर के पास, वो चेंज नहीं होगी। लास्ट डिफरेंस क्या है हमारे पास? एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपल मतलब मैं आपको इस बात से समझाता हूं कि हम लोग एक्चुअल और फॉर्मल यानी सही आर्गुमेंट हम लोग बना सकते हैं अलग अलग मकाम पर। यानी इस बात का मतलब यह है कि हम लोग
डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन। मैंने आप लोगों को मेमोरी एलोकेशन के बारे में बताया है, मेलॉक, कैलॉक, रियलॉक के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक आ रहा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन। इस बात का सिंपली मतलब ये है कि इसके यहाँ पर हम लोग कॉल बाय वैल्यूज के अंदर कहीं से भी वैल्यू बना सकते हैं और फिर उस वैल्यू को किसी को पास कर सकते हैं। इस बात का सिंपली मतलब यही है। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो हम लोग एड्रेस होता है वो एड्रेस सेम जगह पे एलोकेट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक एड्रेस है, एड्रेस को हम लोग इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, वो हमारी मेमोरी का एड्रेस है। सो गाइस ये होते हैं कुछ मेन डिफरेंस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। सो आई होप गाइस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कॉल बाय वैल्यूज क्या कहते हैं। कॉल बाय वैल्यूज आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉल बाय वैल्यू यानी किसी वैल्यू को कॉल बैक करना। इसका प्रोसेस क्या होता है, यानी किस तरीके से हमारी वैल्यू कॉल बैक, किस तरह से हमारी वैल्यू कॉल हो सकती है और उसका क्या प्रोसेस होता है। चले अब उस तरीके को देख लेते हैं। मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, वो मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। उस चार्ट को देखने के बाद आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से किसी भी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट लेके आया हूँ और इस चार्ट को देखने के बाद आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसकी सपोजिशन में आपको लिख के भी दिखाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक वैल्यू है a एंड a इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब हमारे पास सबसे पहले एक ओरिजिनल वैल्यू होती है जैसे कि ये है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में क्या होता है, मॉडिफाइड मींस इसमें रीएलोकेशन करना, यानी इसमें एलोकेशन करना, यानी मेलॉक, कैलॉक एंड रियलॉक, यानी हम लोग इसमें मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर हमें मॉडिफाइड नहीं करना होता तो हमारी वैल्यू सीधा कॉल बाय वैल्यू के पास चली जाती है किसी को पास करने के लिए। लेकिन अगर हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, उसमें एलोकेशन करनी हो, तो हमारे पास वैल्यू चली जाती है कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कॉल बाय वैल्यू समझ में आ गया होगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल प्रोग्रामिंग करके विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। एंड गाइस अगर आपको VS कोड के बारे में नहीं पता कि हम लोग कैसे VS कोड के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर आपके कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो गाइस उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक करें तो आप मेरी इस वीडियो में पहुंच जाएंगे, जहां पे मैंने आपको इजी टू वे आसान तरीके से कैसे हम लोगों को VS कोड इंस्टॉल करना है, कैसे उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, उन सब के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था और उसके साथ साथ वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिस कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। गाइस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। सो गाइस अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें एंड यहाँ क्लिक करके सेव कर लें एंड यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।